कर रहा हूँ सर, औरंगाबाद बिहार से। जी बताइए। कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैं काफी लंबे टाइम से जुड़ा था सर आपसे फेसबुक पे। तो जी फिर मैंने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे जी आपको। जी जो बिहार से हैं, ये डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी। जी मैंने फोटो भी भेजा था सर। जी तो अच्छा लगता है सर आपका हर एक काम, मैं तो वॉच करते रहता हूँ सारा कुछ। काफी जी दिनों से सर सोच रहा था बात करने के लिए। जी। इसीलिए मैंने आपको सर फोन कर दिया सर। देखिए, बात करने से काम नहीं चलेगा। जी अभी हमने आज एक वीडियो जारी किया है जो ऊर्जा जी केंद्र के माध्यम से हम जी व्यवस्था में कैसे बदलाव लाएंगे। जी समस्या जानने से काम नहीं चलेगा, जी समाधान जी लाने से काम चलेगा। जी आप जी बिल्कुल वीडियो बिल्कुल। देखे होंगे, मैं समस्या का सिर्फ इसलिए विवरण देता हूं कि उसका हम्म। समाधान की बात करूं। जी चाहे वो कश्मीरी पंडितों के बारे में हो, उसके जी बारे में भी हमने 3 समाधान आज कहे हैं। राइट। जी जी तो समाधान, ये आसुरी व्यवस्था में ये जी समाधान बिना तपस्या के नहीं आएंगे। जी बिल्कुल तो सर। वो तपस्या जो है जी आम आदमी में शक्ति जागृत करना। और जी आम जी आदमी जो है वो मृत प्राय हो गया है। उसे जी चारों तरफ से जो है फ्रीबी से उसका आत्मसम्मान खत्म कर दिया है। जी जी वो जो है महंगाई की मार से दबा हुआ है। चारों जी तरफ से जो है मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। और जी जी उसे जो है किसी परिवर्तन में भरोसा खत्म हो गया है। जी बिल्कुल सर। केजरीवाल जैसे लोगों ने उसके उन जी भरोसे को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। और जी ऐसे लोग जो है वो घाघ नेताओं पर भी भारी पड़ रहे हैं। राइट। जी लेकिन जी उनकी बिल्कुल बिल्कुल सर। उनकी चालें जो है वो उन्हीं नेताओं जैसी हैं। जी ये नेता जो कि स्वयं अपराधी चरित्र के हैं, जो जी जी मुक्त बना के, जिनमें कोई भी ऐसा चरित्र नहीं है जिसके कारण जी वो हमारे प्रतिनिधि हों। ना जी जी उनकी शिक्षा है, ना उनकी सोच है, ना जी उनका जो है देश के लिए कोई राष्ट्रीयता है। और जी उसके ऊपर वो अपराधी भी है। जी सिर्फ जी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे पैसे लेकर जी या जाति के आधार पर या किसी नेता के जो है वो फैमिली मेंबर हैं इस आधार पर, जी या आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर, या दूसरी पार्टी से अपने लाभ के लिए आए, जो भी कारण हो, ऐसे जी जी उनको जो है टिकट भी दिया है। और वो हम्म। हम लोगों की नालायकी के कारण हमारे लिए लज्जा का विषय है कि हम लोगों ने अपने वोट को इतना सस्ता कर दिया है कि वो दारू पे पैसे से, साड़ी से और फ्री से खरीदा जा सकता है। ये हमारे लिए जी लज्जा का विषय है। और लज्जा जी के साथ साथ ये भी है कि इसमें मजबूरी का भी विषय है कि हम इतने गिरे हुए हैं कि हम एक शराब की बोतल में भी अपना वोट जो है दे देते हैं। और जी बड़े जो है ना इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो इतने दुष्ट हैं कि वो वोट देने भी नहीं जाते हैं। उन्हें अपने जी राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वहन का भान भी नहीं होता है। तो इन जी परिस्थितियों में कैसे जनता को जगाया जाए, कैसे एनर्जी का संपादन किया जाए और उन्हें हम्म ऊर्जा का केंद्र बनाते हुए हम्म। पूरे देश की जो है ना पॉपुलेशन को ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट करना है। जैसे जी जी ऊर्जा का जो केंद्र होता है, एक मैग्नेट होता है, जैसे ही वो किसी लोहा उसके नजदीक आता है तो वो स्वतः ही जो है रीओरिएंट होके खुद वो चुंबकीय गुण हासिल कर लेता है। जी और फिर उससे जो है जो भी और कोई दूसरा ही वस्तु भी उसके नजदीक में आएगी, वो भी चुंबकीय गुण ले लेगी। राइट। जी लिहाजा राइट। ये जो ऊर्जा का सिद्धांत है, इसको समझ के हमें इस पे बहुत तेजी से कार्रवाई करना चाहिए। और हमें संकल्प लेके जी अपना सर। समय निर्धारित करना चाहिए कि इतना समय हम इस ऊर्जा केंद्र को, इस फिलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए लगाएंगे। और अपना काम में बिना कंप्रोमाइज किए जो जो काम कर रहा है उसी जगह पे बिना कहीं बाहर जाए वो जी जी ऊर्जा केंद्र कैसे बनाएगा, इसके बारे में पूरी फिलॉसफी मैंने कई वीडियोज में दिखाई है, जो कि जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। तो अकेला जी फेसबुक पे नहीं, आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब भी करिए, उन सब ठीक है सर। तमाम वीडियोज को देखिए और खुद ऊर्जा का केंद्र बनिए।
जी और बिल्कुल सर। और प्रतिदिन उसमें जो भी समयदान आप करते हैं उस समय को लगा के उसे आगे बढ़ाइए और जी जी ऊर्जा को इतना फैलाव कर दीजिए कि जो एक कविता अपन बचपन में पढ़ते आए हैं ना कि लाली अपने लाल की जित देखो जी। तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। ऐसा लाल ऊर्जा केंद्रों का विस्तार कर दो कि जी सारी पॉपुलेशन ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट हो जाए। जी फिर हम थाली बजाकर दीपक जलाकर और क्राइम फ्री भारत के जो वीडियो हैं उसके माध्यम से अपने राजनेताओं को अनुनय विनय करें कि क्या क्या हम उनसे चाहते हैं। जी जी और चूंकि हम सीधे थाली के माध्यम से, दीपक के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से जनता सीधे उनसे संवाद करेगी, तो जी कोई सलाहकार, कोई मीडिया जो है, एनालिसिस्ट जो है, वो छदम कार्रवाई नहीं कर पाएगा। और मैं ये जी मान के चलता हूं कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और बाकी लोग जो है, जो कि जी निश्चयी हैं, वो इस जनता की मांग को समझ के उन सब कार्रवाइयों को, चाहे उसमें संविधान से संशोधन से संबंधित कार्रवाई हो, चाहे नियम कानूनों की कार्रवाई हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल करने की कार्रवाई हो, चाहे जी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के सेपरेशन और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई हो, अकाउंटेबिलिटी की कार्रवाई हो, पार्टी विहीन प्रजातंत्र की कार्रवाई हो, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था की कार्रवाई हो, कर जी विहीन अर्थव्यवस्था की कार्रवाई हो, वो सब हमारे अनुनय विनय और प्रार्थना से ही मान के कर दें। यदि वो ऐसा जी नहीं करते हैं तो हम उन्हें बेवश करें। बेवश करने की भी एक स्ट्रेटेजी है। और यदि वो जी जी नहीं मानते हैं तो फिर क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो एक पार्टी के रूप में अवतरित हो। और चूंकि जी सभी लोग ऊर्जा के केंद्र होंगे तो उन ऊर्जा के केंद्र से ऐसे कर्मयोगी 545 कर्मयोगी 2022 से 2024 के बीच में खोज के रखे जाएं। और यदि जी ये अपने अहंकार में नहीं मानते हैं तो बिना चुनाव प्रचार के उन 545 कर्मयोगियों को जिताया जाए। और जी इसके बाद पूरे साल भर जो है लगातार पार्लियामेंट को चलाकर पार्लियामेंट के अंदर उन सब नियम कानूनों को संशोधित करते हुए क्राइम फ्री भारत पार्टी यदि बनती है तो वो जी 5 साल में स्वतः विलुप्त हो जाए और जी जी एक पार्टी विहीन प्रजातंत्र की सशक्त स्थापना जमीन पे उतरे, जिसमें जी पूरा देश जो है अपराध मुक्त भी होगा, कर मुक्त भी होगा, समृद्ध भी होगा, शक्तिशाली भी होगा। जी जी तो बिल्कुल सर। पप्पू जी, जी अकेला जो है वीडियो शेयर करने से काम नहीं चलेगा। जी आप जी जो है क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र बनिए और उसमें जी सक्रिय सहभागिता निभाइए। जरूर सर। इसलिए इस चीज को जो वीडियो है उसको समझिए और आगे जाके करिए। जी आपको कुछ बात समझ में आ गई कि नहीं आई है? बहुत कुछ मैंने समझा सर आपसे। और आप आइए, कभी बिहार आइए सर, आपका वेलकम है सर। हम हम लोग आप कोई वहाँ आयोजन करेंगे तो ऊर्जा मैं ऊर्जा केंद्रों का आयोजन जी करिए अब आप। जी अब मैं सर और कोई दूसरे मैं आयोजन से काम नहीं चलेगा। जी जो आप और जी आप जैसे बहुत सारे ऊर्जा केंद्र जो है अपनी ऊर्जा को फैलाव के साथ जब आपकी जी संख्या एक विशाल रूप रख ले तो फिर जी ऊर्जा केंद्रों से जो है मुखातिब होने के लिए, बातचीत करने के लिए जी और उन ऊर्जा केंद्रों से स्वयं शक्ति ग्रहण करने के लिए मैं जरूर आपके बीच में पहुंचूंगा। जी सर मैं 2 अप्रैल को सर मैं युवा संवाद करा रहा हूँ बिहार के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सर। और उसमें ये विकास वैभव जी हैं, बिहार में आईपीएस आईजी हैं स्पेशल ब्रांच में, और गृह विभाग के सेक्रेटरी हैं वो। हाँ, वो आ रहे हैं सर, और 2-3 और आईपीएस आईएएस रहेंगे। आप यदि मुझे बुलाना चाहते हैं तो उसके पहले स्वयं ऊर्जा केंद्र बनिए और जी कम से कम जितने लोगों को आप वहां बुला रहे हो, मतलब जी जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, उन जी सबको ऊर्जा केंद्र में उसके पहले आप परिवर्तित करके फिर मुझे बुलाएंगे तो मैं अपने जी। ऊर्जा केंद्रों को जो है संबोधित करने के लिए जरूर वहां पहुंचूंगा। अच्छा ठीक है सर। तो एकदम लग जब जाइए, अभी समय है। तो हाँ जी जी आप 15 दिन में उन सबको ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ऊर्जा केंद्र की जो है बात समझ लीजिए और मुझे जी इस बारे में औपचारिक पत्र भी लिख दिए कि मैंने जी जो है क्राइम फ्री भारत का ऊर्जा केंद्र स्वयं बनना और जो उसकी फिलॉसफी है उसको समझ लिया है। जी और जी जितने भी हमसे जुड़े लोग हैं जो विशेष तौर पर जो इस आयोजन में होंगे उन सभी जी को हम ऊर्जा केंद्र की संकल्प और शपथ दिलाते हुए और जी आपको इस बात के लिए आमंत्रित करते हैं।
हम आपके जी आमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए निश्चित जी। आपके बीच में पहुंचेंगे। जरूर जरूर सर, जरूर। तो मैं आपसे तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीजों को समझिए। यदि हम जी ऐसा करते हैं तो हमारा वहां पहुंचना ज्यादा सार्थक होगा, और शायद जी आप लोगों को भी उस जुड़ाव से जो इमीडिएट फायदा मिलने वाला होगा वो मिलेगा, और जी हमारा जो है शासन से संवाद बदलेगा। और अभी जो राजनेता सब अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, वो जनता जी की आवाज को सीधे सुन सकेंगे, समझ सकेंगे। और यदि वो जी नहीं सुनेंगे और समझेंगे तो अपने ही शतरंज के गेम में बुरी तरह से शिकस्त भी खाएंगे। जी। आपको ये बात कितनी उचित लग रही है? बिल्कुल 100% उचित है सर, बिल्कुल सही है सर। मैं भी चाह रहा था कि कोई इस तरह का मिशन लेके आए इस हिंदुस्तान के अंदर, जो काफी, हम तो काफी लोग प्रभावित होंगे सर। अगर मैं तो रखूंगा आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बिहार में, और आप आएंगे सर चीफ चीफ गेस्ट के रूप में सर, और मैं आयोजन करूंगा आपके लिए सर, ताकि और भी लोग प्रभावित हों, और ताकि जो समाज में ये सब चल रहा है वो खत्म हो। कोशिश यही रहेगी कम से कम आवाज कोई बन के आए आगे। चलिए, तो पप्पू जी आपको धन्यवाद। और मैं जी आपको थैंक यू जो सर। है क्राइम फ्री भारत मिशन का ऊर्जा केंद्र घोषित करता हूं। आप जी इसका संकल्प ले लीजिए। जरूर जरूर आप सर। जो है इसमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उस जी जी विस्तार से जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें जी विस्तार से पूरा दिया हुआ है कि क्या कार्य योजना है। जी जी तो उसे उसे देख के पढ़ के, यदि जी। आपको कहीं पे कोई संशय होता है तो मुझसे बात करिए, मैं एक जरूर बार आपको जरूर सर। पुनः समझाऊंगा। जरूर सर। और आप बेसिकली सर आप हैं कहाँ से सर? मैं मध्य प्रदेश कैडर का ऑफिसर हूं और मैं भोपाल में विराजता हूं। अच्छा जी 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 जी। वहाँ पे एक दिनेश सागर जी भी हैं हाँ, ट्रैफिक में। सागर जी हमारे जो है ना मित्र हैं, हमारे जूनियर कलीग हैं, हमारे जी जी हमारे मित्र हैं। जी 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 जी। आप उनको कैसे जानते हैं? मैं जानता हूँ, एक बघा राम जी हैं, राजस्थान से हैं वो। जी। तो वही बता रहे थे उनके बारे में, तो मैं जानता हूँ। वो उनका नंबर भी था। बहुत अच्छे कर्मठ अधिकारी हैं, जी और दृढ़ प्रतिज्ञा के व्यक्ति हैं, जी जी अच्छे इंसान हैं। जी जी जी। अभी तो बात होती थी, एक बार हुई है उनसे बात मेरी, 70 70 करके नंबर था सर, तो जी, उस नंबर पे व्हाट्सअप चेंज हो गया उनका, हट गया है अब व्हाट्सअप। वो मुझे जानकारी नहीं है, तो वो आप देख जी लीजिए। और जी जी यदि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ठीक लग रहा है तो फिर पूरे संकल्प के साथ इसमें जुड़ जाइए। जी बिल्कुल जरूर सर। और अगर आपके बैच के या आपके कोई जानने वाले सर, कोई अधिकारी बिहार में भी लगे होंगे सर, तो थोड़ा सा लाइनअप ये हो कि हम लोग भी और मजबूत। जब आप मुझे बुलाएंगे तो वो अपने आप ही पहुंच जाएंगे। अच्छा नहीं नहीं, बिल्कुल सही सर, चलिए चलिए, बिल्कुल सही राइट। कह रहे ओके। हैं। राइट सर। जय हिंद, ओके जय ओके भारत, सर। वंदे मातरम। जय। जी नमस्कार।